हेलो गाइज, आज के वीडियो लेक्चर पे हम शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो नंबर कैपिटल टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ एक्स आ जाना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि जैसे कोई फंक्शन अपने पास है, जैसे एफ एक्स फंक्शन है और उसमें कुछ टी ऐड किया हुआ है, टी कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर कोई उसमें ऐड किया हुआ है और वो एफ एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी है इसको हम बोलेंगे कि ये इस फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इसमें। देन मोड टी, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने इसमें मॉडुलस लगाया है। तो मॉडुलस टी इज कॉल्ड पीरियोडिक ऑफ द फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। यानी कि जो टी की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम फंडामेंटल पीरियड ही कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया साइन एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ये आपको पता होगा साइन एक्स प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये साइन है ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये आपका एफ का काम कर रहा है और ये एक्स है और ये टी है और ये वापस एफ एक्स आ गया। ठीक है, यानी कि ये एफ आ गया और ये एक्स तो एक्स है। ठीक है, तो इसमें जो ये टी आया यानी कि टी इक्वल टू क्या आया 2 पाई, तो ये इस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। यानी कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड कितना होगा 2 पाई। ठीक है, ऐसे जैसे हमने एक और लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 मान लो, तो ये भी आपको पता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एफ है और ये एक्स है आपका और ये 3 क्या है टी है। तो इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी क्या है एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 3। ठीक है, लेकिन ये आपका फंडामेंटल पीरियड नहीं है जो 3 आया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है फंडामेंटल पीरियड वो होता है 1, यानी कि टी इक्वल टू 1। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है ग्राफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ डेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है यानी कि वो प्लस में भी रिपीट हो सकता है या माइनस में भी रिपीट हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। का मतलब ये है जैसे मान लो कि ये आपका कॉस एक्स का कर्व ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिपीट करता है बार बार अपनी पीरियड को पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो यही इसका मतलब है कि ग्राफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव हो या नेगेटिव अपने पीरियड को बार बार रिपीट करता है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं बिल्कुल बेसिक से और उनका देखेंगे कि पीरियड क्या होता है। तब जैसे ये फंक्शंस हैं अपने पास, जिसमें कुछ फंक्शन है जैसे साइन कॉस सेक कोसेक, इन सब का पीरियड 2 पाई होगा। टेन और कॉट का पीरियड पाई होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होगा और कांस्टेंट फंक्शन का इनडिटरमिनेंट होगा, यानी कि हम बता नहीं सकते। ये जो पीरियड लिखे हुए हैं 2 पाई पाई और 1, ये हम केवल फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि इनके जो सबसे छोटे पीरियड होंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपके बेसिक्स से हो गए। इसके बाद हम कुछ रूल्स फाइंड कर रहे हैं जिससे हम अपने पीरियड को निकालेंगे। अब ये जो रूल्स होंगे ये कहाँ तक वैलिड है, तो पहला है एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। ठीक है, यदि एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड टी है तो फर्स्ट पॉइंट है कि यदि एफ एक्स प्लस के, उसमें के ऐड करके लिखो या पूरे फंक्शन के बाद के को ऐड कर दो या के का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, या रूट के अंदर एफ एक्स हो या अपॉन में एफ एक्स हो, विल ऑल्सो बी पीरियोडिक विद पीरियड टी, यानी कि ये सारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे और इन सभी का पीरियड टी ही होगा।
ठीक है। और सेकंड पॉइंट है पीरियोडिक ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी विल बी पीरियड टी अपॉन मॉडुलस ऑफ, यानी कि यदि ये एक्स के साथ कुछ आ जाता है, जैसे इन सब में एक्स तो सिंगल था, बाद में कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड की जा रही थी, ठीक है। तो यदि किसी नंबर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसी नंबर से, उसी के मॉडुलस वाले नंबर से हम उस पीरियड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझें कि जैसे हमारे पास मान लो एक फंक्शन है 3 sin x, फर्स्ट नोट है उसके हिसाब से, जैसे हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया तो k की तरीके ट्रीट होगा, जैसे यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। जैसे k से मल्टीप्लाई कराओ तो उसका पीरियड तो t ही रहता है, तो 3 sin x का पीरियड क्या रहेगा, t ही रहेगा। तो जैसे ये है sin x प्लस 2 मान लो, तो अभी भी कुछ नहीं, इसका पीरियड फिर से 2 पाई ही होगा। या हम ऐसे लिख दें, मान लो कि हम फंक्शन ऐसे लिख दें sin x प्लस 5, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका पीरियड अभी भी क्या होगा, 2 पाई ही रहेगा। या हम लिख दें स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें sin x, तो भी इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, ठीक है। या एक और मान लो कि ऐसे लिख दो 1 अपॉन sin x, तो भी इसका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। यानी कि ये ऊपर जो नोट लिखाए गए हैं इनके फर्स्ट वाले पॉइंट के हिसाब से ए पार्ट की वजह से इन सब का पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई। बट जो सेकेंड पार्ट है कि जैसे हम x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करा दें, मीन्स कि इस बार जैसे हम साइन को ऐसा ले लें, मान लो कि हमने ले लिया sin 5x प्लस 4, तो अब इसका जो पीरियड होगा सेकंड पार्ट के हिसाब से कि जो पीरियड है उसमें मोड ए, यानी कि जो x के साथ में आया है उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। जैसे sin 5x प्लस 4 है तो इसका पीरियड आपको पता है कि sin x का तो 2 पाई होगा, और जो x के साथ में आया है तो इस बार इसका मॉडुलस यानी कि 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो इस बार इसका पीरियड चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 पाई बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें कह रहा है लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स इज t1 एंड दैट ऑफ जी एक्स इज t2, यानी कि पहला फंक्शन है जिसका पीरियड t1 है एंड सेकंड फंक्शन है उसका पीरियड t2 है, तो देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स इंटू, देखो दोनों फंक्शनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए या इंटू किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो उन सब का जो पीरियड होगा वो t1 एंड t2 का, सॉरी यहाँ पे t1 एंड t2 होंगे, ठीक है। तो t1 और t2 का जो एलसीएम है इस बार वो होगा पीरियड, ठीक है। और इफ़ एग्जिस्ट, यदि एलसीएम इनका एग्जिस्ट करता है तब, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ऐसा है आपके पास, मान लो जैसे एक क्वेश्चन है sin x प्लस मान लो 10x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो आपको पता है sin x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, और 10x का होता है पाई। तो फिर हम ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, यानी कि एलसीएम किसका, 2 पाई और पाई का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन था इसका पीरियड क्या आ जाएगा, t बराबर 2 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा काम करेगा ये मेथड, तो कब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसको भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।